वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। आपका चैप्टर चला है एल्केन और साइक्लो एल्केन, जिसमें मैंने आपको एल्केन कंप्लीट, आपका एल्केन जो टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं बात करता हूँ साइक्लो एल्केन के बारे में। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, तो 9411009110 इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और इसी के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना है, तो वहाँ ऐड हो जाइए। मैं आपको नोट्स सेंड करता रहता हूँ। जिसमें टॉपिक लिखेंगे साइक्लो एल्केन का, ठीक है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो, ठीक है। टॉपिक आपका साइक्लो एल्केन, तो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, और इन्हें एक दूसरे वर्ड में आपको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। इन्हें आपको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। इसकी पहले आपको थोड़ी संरचना समझा देता हूँ कि संरचना के अनुसार हमें कैसे इसको पहचान करते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक को समझिए। इसमें जगह मैंने दो संरचनाएं रखी हैं। इसमें आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, जो कि आपका एक ट्रिकी, समझ लीजिए ट्रिकी क्वेश्चन क्या, ट्रिकी पॉइंट क्या है इसमें, कि हमें वहाँ से इसकी एक तो साइक्लिक पोजीशन का मतलब साइक्लिक पोजीशन में का आपके ट्रायंगल जो बना हुआ है वो आपका साइक्लिक पोजीशन है, जिसको हम साइक्लिक पोजीशन बोलते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, देखो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखते हैं, ओके, मिथाइल। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। और जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर होगा, दो कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पर, एक दो तीन, तीन कार्बन होंगे, तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम आपका ये हो गया। इसका समझिए, इसमें भी आपको क्या है कि आपको वहाँ देखना होता है कि कार्बन किधर कम है। तो एक दो तीन, इसमें तो तीन कार्बन है पूरी श्रृंखला में, और हमारे यहाँ पर दो कार्बन है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल। CH2CH3 क्या बोलेंगे, इथाइल। इसको बोलेंगे साइक्लो, इस पोजीशन को, उस पोजीशन कितने कार्बन है, एक दो तीन, प्रोपेन, ओके। अब आपको इस संरचना को देखिए अब ध्यान से, एक दो तीन चार, इधर आपके कितने कार्बन है, इधर आपके कितने, चार कार्बन है, एक दो तीन, इस श्रृंखला में हमारे तीन कार्बन है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको पहले उसका नाम लिखना होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं। तो इस श्रृंखला में कार्बन कम है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आपकी मेन श्रृंखला का नाम लिखते हैं उसमें आपको इल लगाना पड़ता है, मतलब YL लगाना पड़ता है। तो अगर ये बाद में आती तो एन लग जाता हो, पहले आई तो आपको YL लगेगा। तो एक दो तीन, कितने, तीन कार्बन, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन होता है, उसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन को प्रोपिल, ठीक है। और एक दो तीन चार, चार कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, जो कि आपको 12th क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा होगा। उसका इसका लिखिए आप, इसमें एक दो तीन कार्बन है, इसमें एक दो तीन, इसमें ही आपको तीन कार्बन है। तो इसका ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा पहले बैठते इसको दे दीजिए, ठीक है। इसको हम पहले दे देते हैं, सेम है लेकिन हम इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पहले इसका लिख सकते हैं, लेकिन मेन एक्यूरेंसी जो हमारी आती है वो फर्स्ट श्रृंखला से ही आएगी। तो प्रोपिल, साइक्लो, प्रोपेन, ओके। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि कहाँ से आप नामकरण लिखते हैं, कि जहाँ से हमारी श्रृंखला छोटी होती है, ठीक है। और दोबारा फिर समझिए एक चीज़, अब ये वाला पार्ट समझिए, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या है कि आपको साइक्लिक पोजीशन दे रखी है, तो आप में इसको साइक्लो लगाना पड़ेगा, मतलब साइक्लो। उसके बाद एक दो तीन चार, चार कार्बन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन आ गया, ठीक है। अब इसमें एक मेन चीज़ समझिए, इसमें आपकी दो श्रृंखला दे रखी है, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि कहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं किस टाइप से, कि इथाइल है, ये मिथाइल है। तो आपको पता है कि ABCDEFG में पहले ई आता है, तो हम ई से स्टार्टिंग करेंगे। तो नंबरिंग कर देखते हैं इसकी, एक दो तीन चार, ओके। तो वन इथाइल, ठीक है, वन इथाइल, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ कि जहाँ कार्बन कम होते हैं वहाँ का पहला नाम लिखा जाता है, जहाँ कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन कम होती है वहाँ से कार्बन काउंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसका आपका वन इथाइल, ओके। उसके बाद 3 नंबर पर आपका मिथाइल है, वन इथाइल डैश लगाएंगे, 3 मिथाइल, फिर आपका एक दो तीन चार, आपका कितना है, साइक्लो है, तो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। आपको पूरा समझ आएगा, लेकिन इसमें एक
एक ऐसी कंडीशन आ जाती है इसमें आपको मुश्किल होगा चेक करना कि आपकी क्या है। तो उस कंडीशन को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ इसी में। ठीक है, अब इसमें ये आपकी प्रॉब्लम करेगा। इसमें आपका क्या प्रॉब्लम करेगा, इसमें आपका बॉन्ड जो आपका बंध बने हुए हैं डबल बॉन्ड है आपका, वो प्रॉब्लम करेगा। किस टाइप से करेगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जिधर से कार्बन कम है उधर से आपका पहला नाम लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन हो रहे हैं आपके, सॉरी 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आप बोलेंगे कि इधर 5 है इधर 3 है, तो नामकरण हम यहाँ से करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझिए। इसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है कि जहाँ आपकी बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी। एक कंसेप्ट और है आपका कि बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ से आप किसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो आप यहाँ से स्टार्टिंग बाद में करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग आपको करनी है 1 2 3 4 5, आपको यहाँ से करनी है। ठीक है, बॉन्ड आपका आप बाद में लिखेंगे, आपको पहले इसकी करनी है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, नंबरिंग के हिसाब से आप कहीं भी। तो इसमें हम करते क्या है कि पहले काउंटिंग इधर से करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले वरीयता देते हैं, पहले वरीयता देते हैं। तो 1 2 3 इसको तो जोड़ लिया। तो देखिए इसको लिखेंगे 3। ठीक है, इसको काउंट बाद में करेंगे। ठीक है, हमने 3 ओनली इसमें ये लिख लिया कि हमने तीसरे नंबर पर आपका ये श्रृंखला जुड़ी हुई है 3 साइक्लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, 3 साइक्लो पेंटाइल या पेंटिल। उसके बाद आपकी ये वाली संख्या, इसको मैथ एथ प्रॉप, तो इसको बोलेंगे प्रॉप। पहले नंबर पर आपका डबल बॉन्ड है तो लिख लेंगे 1। और डबल बॉन्ड इन, मतलब सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आपका आता है उसे आयन बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे इन। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब आगे समझते हैं इन चीज़ों की बनाने की विधि। देखिए बहुत छोटा ही इसका टॉपिक है, आपके लेवल का है। ठीक है, इसमें आप समझिए, इसमें आपका आया है डाई हेलो एल्केन से। इसमें बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, और बनाने की विधियों में हमारी फर्स्ट क्या है कि डाई हेलो एल्केन से। तो डाई हेलो एल्केन से कि डाई हेलो एल्केन की क्रिया जिंक या सोडियम से कराने पर साइक्लो एल्केन प्राप्त होते हैं। हेलो एल्केन, एल्केन के बारे में आपको इसके फर्स्ट टॉपिक समझा चुका हूँ। तो कोई एल्केन ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लिया CH2। ठीक है, और CH3 Br। ठीक है, जिंक या सोडियम या डाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब हैलाइड के साथ। ठीक है, CH2Br ले लिया प्लस 2Na, सोडियम के साथ मैंने इसकी क्रिया कराई डाई हेलो एल्केन की। तो ये इसमें क्या हुआ कि हमने ये वाला इतना हमने क्या अलग कर लिया, इतना पॉइंट। देखिए इसमें क्या है, केमिस्ट्री में आपका जो थोड़ा सेंस भी चलता है कि इसमें हम सेंस से पहचान सकते हैं कि हमारा 2NABR कंपाउंड एक अलग निकलेगा। तो हमारा ओनली कितना बचा यहाँ पे CH2 और CH2। ठीक है, और इधर भी आपका कितना बचा CH2 बचेगा, ये हमने दोनों आपस में बोल जोड़ दिए, प्लस 2NABR आपका इधर निकल गया। ठीक है, तो आपका क्या प्राप्त हो गया, ये साइक्लो एल्केन, साइक्लिक पोजीशन प्राप्त हुई। तो आपको क्या है, ये आपको साइक्लो एल्केन मिल गई। दूसरा समझते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या है। अगला समझिए, अगला आपको पॉइंट दे रखा है कि डाइवेसिक एसिड की कैल्शियम अथवा बेरियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। तो पहले डाइवेसिक एसिड, डाइवेसिक एसिड ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको डाइवेसिक एसिड क्या होता है, CH2 मतलब डबल के ले लिया हमने, और CH2 COO CH2 COO। ओके, ठीक है, ये हमने क्या लिखी, डाइवेसिक एसिड ले लिए ओनली। एसिड का मतलब आपका CH2 COO। ठीक है, तो COO इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का रूप में आ जाता है, और CH2 लगाएं तो आपका मिथाइल वो सॉरी मैथिन में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए Ca कैल्शियम का हमने क्या बोला था, कैल्शियम बेसिक एसिड का कैल्शियम अथवा बेरियम लवण। तो बेरियम लवण ले लीजिए चाहे आप कैल्शियम ले लीजिए, उसके साथ हमने क्या शुष्क आसवन मतलब इसको हीट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या मिला, यहाँ पर नीचे नोट कर देता हूँ मैं, CH2 हमें बनाना क्या है, साइक्लो बनाना है। तो साइक्लो के लिए CH2 और CH2 ले लिया। ओके, और इसको CH2 ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया CO, प्लस में निकल गया आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और CH2 आपका CO इतना बचा। उसके बाद हमें इसकी भी चेंजिंग करनी होती है, हमें पूरा आपको साइक्लो एल्केन नहीं मिला है आपको ये। ठीक है, इसकी हमें चेंजिंग करनी होगी, तो इसको बोलेंगे CH2 और CH2 आपका ये है, CH2 CO आपका ये चल रहा है। ठीक है, प्लस 4H
इसके साथ हाइड्रोजन की इसमें एडिंग कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा कंपाउंड में वो आपका क्या होगा, ZnHg। इसकी उपस्थिति लेते हैं ZnHg और आपकी HCl की, ठीक है। आपका Zn आपका जिंक हो गया और Hg आपको बोलते हैं मरकरी, मतलब आपको जिंक और मरकरी की उपस्थिति लेनी होती है HCl के साथ में। तब आपका जो कंपाउंड निकल कर आता है वो आता है CH2 और CH2 कार्बन कार्बन। अब आपका ये कास्ट जो आ चुका है वो आपका साइक्लिक प्रोसेस में 1 2 3 4 5 मतलब साइक्लोपेंटेन, ओके। प्लस आपका कितना बचेगा, H2O, ठीक है। ये हमने आसवन करा, सॉरी ZnHg की उपस्थिति हाइड्रो मतलब HCl के साथ, तब हमें ये साइक्लोपेंटेन प्राप्त हुआ, ओके। तो नेक्स्ट इसमें एक आपकी और बनाने की विधि आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है निकल के डिकमान रिएक्शन, ठीक है, डिकमान रिएक्शन। उसमें क्या है कि अल्फा गामा डाई ईथर का सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन डिकमैन रिएक्शन कहलाती है, ओके। ये आपकी थोड़ी परिभाषा होगी। इस क्रिया के पश्चात 5 तथा 7 मेंबर की रिंग प्राप्त होती है। एक क्रिया सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है। सोडियम एथॉक्साइड का मतलब C2H5ONa। तो हमने नॉर्मली सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस ले ली और अल्फा डाई ईथर मतलब, ठीक है, अल्फा गामा ईथर का मतलब एक अल्फा पोजीशन पे एक गामा पोजीशन पे, तो इससे एक रिंग जुड़ी हुई है गामा पोजीशन और अल्फा पोजीशन, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन या गामा पोजीशन हो गया आपकी। तो CH2 CH2 मतलब C2H5 ले ली हमने, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CW आ जाता है और CH2CHH इसकी पोजीशन इसके साथ ले ली और CW CH2CH3, ठीक है। हमने इसको डाई फॉर्म में ले लिया, ठीक। फॉर्म आपकी वही है, इतनी चीज़ आपकी एक अलग है और इतना आपका एक अलग है, ठीक है। तो हमने इसकी डाई फॉर्म ले ली और C2H5ON सोडियम एथॉक्साइड इसकी प्रेजेंस ले ली। ये आपका CH2 और CH2 एक दोनों अलग अलग साथ साथ हो जाएंगे और हमने दोनों इसकी जगह को सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया और C2H5OH ONA को हटाकर OH ऐड कर दिया और CH2 CW आपको एक तरफ निकाल दिया। फिर नीचे हमने एक क्रिया ले ली यहाँ पर दोबारा CH2 CH एक CuW CH2 आपका H2 जोड़ा पड़ा है और C डबल बॉन्ड प्लस H2, ठीक है। यहाँ से आपको एस्टेज रखेंगे दोनों चीज़ें और ये भी आपके एस्टेज रहेगी और चेंजेस आपका कितना होगा H2O में और इसमें, तो आपका यहाँ से H2O, ठीक है, और COO और C2H5OH आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे OH जोड़ देंगे और आपका कितना बचा, COOH आपका ये बचा, ठीक है। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को CO2 यहाँ से निकाल देंगे और सेम अभिक्रिया वही ले लेंगे जो आपको पीछे करिए। उसके बाद CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड प्लस CO2 के साथ ऐड कर देंगे। फिर आपको क्या मिलेगी, उसके बाद मरकरी की और जिंक की और HCl की प्रेजेंस ले लेंगे, जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आपका निकल जाता है या एडिंग हो जाती है हाइड्रोजन की यहाँ पर, हाइड्रोजन निकल के आपका जल बना लेता है। तो आपको क्या साइक्लोपेंटेन यहाँ से मिल गया, ठीक है। ये आपको थोड़ी रिएक्शन आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इसके अलग से आपको एक्सपीरियंस पूरी रिएक्शन की समझाऊंगा। आपके इसमें नॉर्मल से भौतिक गुण हैं जो आपको थोड़े से मैंने लिखाए हैं, जो आपको याद रखने नॉर्मली। इनके भौतिक गुण ओपन चेन श्रृंखला के समान होते हैं, अर्थात ये अध्रुवीय होते हैं तथा इनके BP तथा MP अणुभार पर निर्भर करते हैं। अध्रुवीय ध्रुवीय मैंने आपको बड़ी वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, मतलब फर्स्ट पार्ट में समझाया था। अभी समझाता हूँ कि यार मान लीजिए H2 है, अब उसको आप अलग अलग करेंगे तो H+OH- देगा, तो ये आपका एक प्रकार का ध्रुवीय हो गया। ठीक है, इसके बारे में अच्छी जानकारी पार्ट फर्स्ट में दी है। उसके बाद इसका इनके BP तथा MP बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक अणुभार पर निर्भर करते हैं कि कितने अणुभार का क्या है, ठीक है। वो भी आपको मैंने स्टार्टिंग समझाया था, अणुभार के द्वारा कैसे मतलब अलग अलग सब चीज़ों को समझाया था मैंने पार्ट फर्स्ट में। कॉम्पैक्ट संरचना के कारण साइक्लोएल्केन के MP तथा BP अधिक होते हैं। कॉम्पैक्ट संरचना का मतलब ये हो गया कि आपकी संरचना अलग अलग होती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि आपकी आइसो में संरचनाएं पाई जाती हैं, एन संरचनाएं पाई जाती हैं, तो काफ़ी संरचना पाई जाती है, उनके अनुसार भी इनकी MP तथा BP चेंज होती रहते हैं। तो इस चीज़ की हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको भी कराता हूँ। देखिए इसके रासायनिक गुण के बारे में समझिए, ठीक है। इसमें रासायनिक गुण समझिए कि साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन अधिक होता है, एंगल मतलब कोण विकृति अधिक होती है, इस कारण ये बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं तथा कुछ साइक्लोएल्केन या एल्केन की भांति व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। अन्य साइक्लोएल्केन जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन कम रिएक्टिव्स होते हैं। स्पष्ट है कि साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन एल्केन के समान व्यवहार शो करेंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन आपके रिएक्टिव कम होते हैं, जबकि साइक्लोपेंटेन तथा साइक्लोहेक्सेन एल्केन के समान व्यवहार शो करेंगे, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल सी थोड़ी सी लैंग्वेज होगी जो आपको याद करनी है, और इसका थोड़ा अलग से भी चीज़ें आती हैं, रिएक्शंस आती हैं। तो इसमें आपकी पहली रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम क्या है कि एक साइक्लो, कोई साइक्लिक संरचना लेते हैं, 1 2 3 4 5 साइक्लो, आपका यह हो गया साइक्लोपेंटेन। हमने यहाँ से साइक्लोपेंटेन लिया, इसको प्रतिस्थापित करता है दोबारा, ठीक है। तो प्लस की Cl2 से क्रिया कराई क्लोरीन से, और H म्यू ले ली, ठीक है, मैच म्यू के साथ क्रिया कराई। तो इसका प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा, सॉरी लंबी लाइन रहेगी, इसका प्रतिस्थापन एक Cl के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा, ठीक है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा क्योंकि Cl जुड़ा है, तो प्लस HCl आपका ये निकल जाएगा। तो इसका क्या प्रतिस्थापन हो गया इस चीज़ का Cl2 के साथ, तो ये हमें प्रतिस्थापन अपक्रिया, उसे बोलते हैं क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ठीक है, अगली आती है एडिक्शन, एडिशन। उसके बाद आपकी आती है कि योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन से बोलते हैं। तो इसमें करना है H2 का योग। तो हम क्या कुछ साइक्लिक चीज़ ले लेते हैं, साइक्लिक हमने कोई यौगिक ले लिया, CH2 और CH2, ठीक है, CH2, और ये हमने ले ली साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हमने इसको ले लिया, इसकी क्रिया कराई H2 से, और प्रेजेंस ले ली हमने निकल की 220 डिग्री सेल्सियस पर, प्रेजेंस निकल की। तब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, एक खुली श्रृंखला बन जाएगी, और जिसे हम नाम देते हैं प्रोपेन। ओके, H2 मतलब आपको CH 3 2 5 और 7, इसमें कितने हैं, 2 4 6, एक हाइड्रोजन टूट के आपका इधर ऐड हो जाएगा, तो आपकी CH2 CH3 CH2 CH3 आपकी क्रिया बन गई। इसी तरह आपका दूसरा आता है Cl2 का योग, क्लोरीन का योग, Cl2 का योग। तो हमें वही साइक्लोप्रोपेन लेना है, ये वाला सेम। तो CH2 CH2 CH2, ठीक है, प्लस Cl2 ले ली, और जब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो आपको CH2 Cl, आपको एक एच से ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, मतलब कहने का मतलब था एक Cl हमने इससे ऐड कर दिया, एक Cl इससे ऐड कर दिया, और एक CH2 हमने एच रख लिया। तो आपको क्या मिलेगा, ये बनेगा 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। ओके, इसका नाम कैसे दिया हमने, इसको 1 लिख लिया, इसको 2 कर लिया, इसको 3 कर लिया, 1 पे और 3 पे आपका क्लोर लगा हुआ है, तो 1,3 डाई क्लोरो कर लिया, और 3 कार्बन, तो इसको हमने प्रोपेन लिख लिया। उसके बाद इसका योग आता है कि HCl का योग, थर्ड पॉइंट आपके इसी में योगात्मक में, HCl का योग, HCl का योग। इसमें क्या करना है कि आपको वही साइक्लोप्रोपेन लेना है, तो CH2 साइक्लोप्रोपेन ले लिया, प्लस HCl, तो इसकी खुली श्रृंखला बन जाएगी सेम टू सेम, CH3 CH2 Cl, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, आपका एक क्रियात्मक समूह इधर है, तो इधर से की गणना स्टार्ट करेंगे, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन आ गया। उसके बाद आपका थोड़ा सा और बचा है HI का योग। ओके, इसमें लिखेंगे हम HI का योग, हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये आपका 4th नंबर है, हाइड्रोजन आयोडाइड। HI का योग, इसमें करना क्या है, भाई आपको साइक्लोप्रोपेन लेना है, इसकी जगह कोई भी और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम CH2, यहाँ पर CH2 आएगा, CH2 साइक्लोप्रोपेन प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड इक्वल टू मतलब बॉन्ड CH3 CH2 ये आपका I, ठीक है, बॉन्ड होके आपका एक इधर CH3 में लग जाएगा, मतलब CH2 है, तो एक बॉन्ड हमारा इधर लग जाएगा, ऐसे बोलेंगे 1 आयोडो प्रोपेन। उसके बाद आपका इसमें लास्ट बचता है जिसे बोलते हैं ऑनिडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। इसमें क्या करेंगे हम, साइक्लिक प्रोसेस में ही CH2
CH2 CH2 ओके, CH2 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 ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन श्रृंखला ले ली और प्लस 5 हमने ले लिए O। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपस्थिति ले ली हमने, प्रेजेंस ले ली, कंसनट्रेट HNO3 की, ठीक है। आपका एक एसिड होता है तेज वाला होता है, जो आपका काफ़ी तेज एसिड होता है, तो HOOC मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH लिख लिया मैंने, COOH को लिखा है CHOOC, सिंगल बॉन्ड CH2 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 और 1 2 3 4, ठीक है। एक कार्बन आपका 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 इसमें आगे, ठीक है। COOH 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपका एक प्लस H2O में इसका वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड, ओके, एडिपिक एसिड। तो आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ओके, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है।